देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 812, दिन रविवार, तारीख 17 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब, जो रिटायर्ड रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल काउंसिल टैक्स है। और आज आपका जो विषय है वो है पुरुष सूक्त भाग 2, अन्य संहिताओं एवं ग्रंथों में पुरुष सूक्त, पुरुष शब्द की व्याख्या, उपयोगिता एवं लाभ आदि। एक अपने आप में अलग हट का विषय है। और मैं श्री आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करता हूं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है, कि आदरणीय 2 शब्द आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब के विषय में कहें। आदरणीय श्री आर एन पांडे। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे ऐसे विद्वान व्यक्ति के बारे में पहले परिचय देने का आपने अवसर दिया। आप हम सब लोग इस पटल पे स्वाध्याय चिंतन में श्री GM अग्रवाल, श्री गोविंद मुरारी अग्रवाल जी से भली भांति परिचित हैं। मेरे तो विभाग में चूंकि सीनियर हैं तो मेरे लिए वैसे भी आदरणीय हैं, लेकिन इस पटल पर जो मुझे कहना या जो मेरे शब्द हैं वो यह है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत श्री अग्रवाल साहब का जो व्यक्तित्व सामने आया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। शैक्षणिक दृष्टि से MSc फिजिक्स हैं, LLB किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के उपरांत आपने पूर्ण मनोयोग से संस्कृत में MA किया। ये बहुत ही प्रशंसा की बात भी है, उनके लगन और अथक परिश्रम को भी दिखाता। इसके उपरांत इन्होंने श्री रुद्रम पर ग्रंथ लिखा, ईश्वर का वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विवेचन पे पुस्तक लिखी, पुरुष सूक्त पर भी ग्रंथ लिखा। साथ ही साथ इनकी बहुआयामी जो प्रतिभा है वो इससे भी मैं समझता हूं कि आपने कविता भी रचते हैं, वो आपका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। बहुत ही अच्छे चिंतक हैं। ऐसे विषयों पे श्री रुद्रम के अतिरिक्त पुरुष सूक्त पर जो आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, पुरुष सूक्त जैसे आप सब जानते हैं कर्मकांड में बहुत पहले से प्रयोग होता है, वेद संहिता का भाग है, वो आप बताएंगे आगे अपने आप ही स्वयं ही। तो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है यह जानना कि पुरुष सूक्त में क्या कहाँ से लिया गया है, क्या मतलब है, कर्मकांड में जो ब्राह्मण लोग उच्चारण करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या इसका अर्थ है। तो हम सब के लिए बहुत ही यह सौभाग्य का विषय है कि इस तरह के वक्तव्य गूढ़ विषयों पर हमें श्री GM अग्रवाल साहब से सुनने को मिल रहे हैं। मैं आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री GM अग्रवाल साहब। धन्यवाद पांडे जी, और सभी श्रोताओं को बड़े प्रेम व सम्मान से मेरा अभिनंदन, वंदन एवं नमन। पुरुष सूक्त के द्वितीय सत्र का प्रारंभ करने से पूर्व मैं गुरु सत्ता को, प्रथम पूज्य देव गणेश को और बाक देवी सरस्वती जिनकी कृपा से कोई भी कुछ कहने में समर्थ हो पाता है, उनका एक सूक्ष्म वंदना अवश्य करना चाहूंगा। और ऐसी वंदनाएं मंगलमय भी होती हैं और कार्य के प्रारंभ करने के लिए आवश्यक भी होती हैं। तो छोटे छोटे 2-3 श्लोकों में मैं इनका आवाहन, इनकी कृपा का आवाहन करते हुए और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं की भी कृपा का आह्वान करते हुए मैं इस सत्र को प्रारंभ करूंगा। सर्वप्रथम गुरु सत्ता को नमन करते हुए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर गुरु सत्ता का अभाव हो। सर्वत्र व्याप्त है, पूरे अखंड मंडल में गुरु सत्ता का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को ही नमन किया जाता है। और प्रथम पूज्य गणेश जी को भी नमन करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ सरस्वती की वंदना निम्न श्लोक से मैं करूंगा कि अच्छ सूत्रांकुशधरा पास पुस्तक धारणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा
माँ सरस्वती मेरी वाणी में सदा विराजमान रहे, और जो भी आज का वक्तव्य है वो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के कृपा के आवाहन से ही आगे संपन्न होने जा रहा है। तो पिछले सत्र में हमने पुरुष सूक्त का परिचय एवं विषय वस्तु के बारे में चर्चा की थी। क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ। तो पिछले सत्र में प्रथम जो सत्र था उसमें पुरुष सूक्त का परिचय दिया गया था और विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई थी। लगभग सभी वेद संहिताओं में और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर इसका उल्लेख मिलता है, और ये अत्यंत प्रचलित, प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण सूक्त है। इसमें जो मुख्य रूप से मेरी जो पुस्तक है उसमें ऋग्वेद के दशम मंडल के 19 सूक्त को पुरुष सूक्त के नाम से जाना गया है, और उन 16 मंत्रों का विस्तृत विवेचन मेरी पुस्तक में मिलता है। इस सूक्त का अर्थ जो है, बहुत से लोग जानना चाहते थे पहले भी कि सूक्त का मतलब क्या होता है, इसको सूक्त क्यों कहते हैं। तो सूक्त जो है वैदिक ऋचाओं में, वैदिक जो मंत्र होते हैं उनका किसी एक विषय पर, किसी एक देवता के बारे में एक मंत्रों का जो समूह होता है, एक से अधिक मंत्रों का समूह जो होता है, उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। उसमें 5 मंत्र भी हो सकते हैं, 8 मंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन विषय वस्तु एक ही रहती है। एक विषय वस्तु पर जो मंत्रों का समूह होता है वो सूक्त कहलाता है। और ऋग्वेद में मंडल कहलाते हैं, मंडल के बाद उसमें सूक्त उगता है, सूक्त के बाद उसमें मंत्रों का वर्णन किया जाता है। तो पुरुष सूक्त का तो मतलब ये समझ लीजिए कि एक मंत्रों का जो है एक समूह है, एक बंडल सब मंत्र है जिनके बारे में एक देवता के बारे में बताया गया। देवता कौन है इसमें? देवता पुरुष है। हमेशा जब वेद की ऋचाओं का वर्णन करते हैं तो जो मंत्र दृष्टा होता है उसका ऋषि का नाम दिया जाता है। देखिए, ये जितने भी वेद हैं ये अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष के द्वारा, किसी ऋषि के द्वारा लिखे नहीं गए, बल्कि गहन ध्यान में, बहुत गहन चिंतन में उनके ऊपर जो उन्होंने जो ध्यान में देखा, और पहले क्या श्रुतियां होती थी उनको उन्होंने अपनी वाणी से जो बोला और उनके शिष्यों ने जो ग्रहण किया, उसको याद किया, वो मंत्र होते थे। तो वो जो था मंत्र दृष्टा जो ऋषि थे वो नारायण ऋषि के नाम से थे, जिन्होंने इस पुरुष सूक्त का अपने अंतर मन में, जिन्होंने इसका अवलोकन किया, उसको ध्यान में देखा। देवता मैंने बता दिया, पुरुष देवता है। और छंद कौन सा है? छंद भी बहुत जरूरी होता है। जिस छंद में इसको पिरोया गया है, इसके प्रथम जो ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं, प्रथम 15 जो मंत्र है वो अनुष्टुप छंद में है, और अंतिम 16वां छंद जो है वो त्रिष्टुप छंद में है। इसमें वर्णन किस चीज का है? उस विराट और महान सत्ता का जो पूरी सृष्टि का मूल कारण है, उसका नियंता है, उसका रक्षक है, उसका संहारक भी है और उसका तारक भी है। सब कुछ है वो। पूरी सृष्टि जो है उसी से उत्पन्न होती है, उसी में विलय होती है। और पुरुष सूक्त का एक जो मंत्र है उसमें, द्वितीय मंत्र है, उसमें कहा गया है कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। पुरुष ही सब कुछ है, जो भी वर्तमान में, भविष्य में और पिछला जो समय बीत गया है, भूतकाल में जो कुछ है, सब कुछ जो है पुरुष ही है। तो ऐसे महान सृष्टि के मूल कारण को पुरुष कहा गया है। मैं इसकी विवेचन करूंगा आगे कि पुरुष सूक्त का मतलब क्या है। पुरुष सूक्त के जो है, जब उसको विभाजित करूंगा, इसकी व्युत्पत्ति करूंगा, इसका निर्वचन करूंगा, तो और भी आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कैसा है, उसकी व्यापकता क्या है, उसकी महानता क्या है? इसी के पुरुष सूक्त के एक मंत्र में दिया गया है कि पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। यानी इसके एक पाद से, एक पाद मतलब 1/4 अंश से जितने ब्रह्मांड हैं, अखंड अखंड कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण उसके 1/4 अंश से हुआ। और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, उसके जो 3 अंश हैं, 3 भाग है,
वो तो दिव्य लोक में रहते हैं, उसको तो हम लोग अवलोकन ही नहीं कर सकते, वो आध्यात्म लोक अलग है, सत्य लोक में रहते हैं। बाकी ये जो जितना ब्रह्मांड है जो है, वो उसके एक पाद से ही पूरी इसकी रचना हुई। ये उसकी महानता है कि कितना उसका महान है कि 1/4 अंश से अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी अभी वर्तमान में है, जो पहले हो चुके हैं, जो आगे भविष्य में होंगे, क्योंकि सृष्टि जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। जो साइंटिफिक थ्योरी है उसमें भी जो है, हमारी जो सृष्टि जो है वो निरंतर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमेशा एक्सपेंड करता जा रहा है। तो पुरुष सूक्त में क्या है, मैं थोड़ा सा अपना, कि सृष्टि के रहस्यों को उजागर करता है, हाउ दिस यूनिवर्स इज इवॉल्व। ये इसके एक साइंटिफिक चैप्टर भी मेरी पुस्तक में है कि इसको साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से और पुरुष सूक्त को, दोनों को मैंने संबंध स्थापित करते हुए इसका व्याख्या की है। वो जब आगे के लेक्चर्स आएंगे तो उसमें इसको हम स्पष्ट करेंगे। तो सस्य के रहस्यों को उजागर करता हुआ है और ब्रह्मांडीय एकता का प्रतिपादन करता हुआ है। आगे देखेंगे कि हम कि जितने भी समाज के अंग हैं हमारे, किसी भी स्तर से समाज जो बटा बटा हुआ दिखता है, एक्चुअली पुरुष सूक्त जो है उन सबकी एकता का परिचय। तो ब्रह्मांडी एकता को प्रतिपादित करने वाला और समर्पण एवं बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण, ऐसा कहीं दूसरा उदाहरण कहीं मिलता नहीं। क्योंकि जब जब सृष्टि के पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। नासदी सूत्र में भी यही कहा गया है कि न सत था, न असत था, न समय था, न स्पेस था, कुछ भी नहीं था उसमें। तो फिर जो है ये पुरुष ही था, वो परम ब्रह्म परमात्मा ही था। तो उसने कैसे सृष्टि की रचना की, इसमें यज्ञ के बारे में भी काफी विस्तृत चर्चा की गई है, यज्ञ की महत्ता को बताया गया है। तो उसने खुद को अपने आप को यज्ञ की बलवेदी में समर्पण करके, हविष्य बन करके, होता बन करके, और सब कुछ वही था। और उस यज्ञ के माध्यम से इस सृष्टि का रचनात्मक जो उद्भव हुआ, वो वो ऐसा तत्व जो है वो पुरुष था। तो समर्पण एवं बलिदान का जो उत्कृष्ट उदाहरण करने वाला जो मंत्र सूक्त जो है, वो ये पुरुष सूक्त है। यज्ञ की महिमा को प्रतिपादित करने वाला, देखिए यजुर्वेद में तो यज्ञ के तमाम विधान बताए गए हैं। और तो यज्ञ की क्या महिमा है, यज्ञ यज्ञ में जंति धर्माणि प्रथमान्यासन ते ही नाकम महिमाना सचंत पूर्वे साध्या संत देवा। ये 16वां मंत्र है और उसको चर्चा बाद में करेंगे कि यज्ञ की महानता बहुत है। यज्ञ से ही पूरी सृष्टि का जो है समझ लिए जो है आप सस्टेन होती है यज्ञ से। तो यज्ञ की महिमा को सबसे सुंदर उदाहरण देने वाला अगर कोई मंत्र का समूह है तो वो पुरुष सूक्त है। और प्रत्येक देवताओं की परम सत्ता की जितने भी षोडशोपचार पूजा करते हैं कर्मकांड में, हमने देखा होगा जब भी हम कोई यज्ञ विधान कराते हैं, कोई भी अपने यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, तो एक प्रतीक रूप से षोडशोपचार पूजा हम लोग कराते हैं उसमें। तो ये 16 मंत्र जो है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन 16 मंत्रों से प्रत्येक देव की षोडशोपचार पूजा अपने आप हो जाती है। जब इन मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं तो हम 16 प्रकार से देवों को हम करते हैं, समझे कि नहीं। तो उसमें कहते हैं, जैसे पहले ही बताया गया था कि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आश्रम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि। तो इस तरह से 16 प्रकार से देवों का आवाहन करके पूजा करने का जो विधान है वो सब 16 मंत्रों में निहित है। और ऋषियों संतों और देवों द्वारा अनुभूत एवं प्रमाणित, इस बात की तस्दीक जो है इसमें करती है ज्ञान यज्ञ में जनते देव कि जो जिन्होंने पहले किया इसको, वो सब स्वर्ग लोक को पहुंचे, मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि केवल कहा गया है, इसको अनुभूत किया है हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे देवों ने। इस पुरुष सूक्त के मंत्रों को अनुभूत किया गया है, उसको प्रमाणित किया है। तो ऐसे सभी गुणों को, इस सभी विशेषताओं को समाहित करने वाला कोई अगर स्रोत है, कोई मंत्र है, कोई सूक्त है, कोई आराधना का स्रोत है, तो वो पुरुष सूक्त। तो पहले ये बताया था कि नमक चमक के साथ में जब पुरुष सूक्त का हम उच्चारण करते हैं तो वो ब्रह्म लोक से भी महान हो जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है कि चमकम नमकम चैव पौरुषम सूक्त में चा नित्यम त्रयम प्रयंजानो ब्रह्म लोके महीयते।
नमक और चमक के, रुद्रम के नमक चमक के साथ पुरुष सूक्त का जब हम आराधना करते हैं तो ब्रह्म लोक से भी महान फल देने वाला। तो ये पुरुष सूक्त के संबंध में थोड़ा सा परिचय जो पहले किया गया उसी को संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं। अब ये जो पुरुष सूक्त है, ये कहाँ कहाँ पाया गया है, कहाँ कहाँ ग्रंथों में, किन संहिताओं में इसका वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, वार्ष्णेय यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में और संहिताओं में, कृष्ण यजुर्वेद में, सभी सभी ग्रंथों में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। थोड़े बहुत अंतर से मिलता है, किसी में 16 मंत्र हैं, किसी में 22 मंत्र हैं और किसी में 5 भी मंत्र हैं। लेकिन पुरुष सूक्त इतना महनीय है, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना सर्वव्यापी और आवश्यक है कि सभी वेदों में इसने स्थान दिया है। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण से तो इसका स्थान उच्च है ही, और कर्मकांड के लिए भी इसको हमेशा आप देखेंगे, कर्मकांड कोई ऐसा कर्मकांड नहीं है जो पुरुष सूक्त के मंत्रों के बगैर पूरा हो सकता। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है, पुरुष सूक्त के एक दो मंत्रों से उन्हीं को बार बार रिपीट करके, जब कोई मंत्र समझ में नहीं आता है तो हमारे विद्वान जो है उस पुरुष सूक्त को जो है बार बार रिपीट करके उसको पूरा करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा बता दूं मैं कि ऋग्वेद में तो दसम मंडल के जो 90th सूक्त है, 90वां सूत्र है, जिसमें मंत्रों की संख्या 16 है, उसमें वर्णन मिलता है। सामवेद में पूर्वाचिक आरण्य पर्व में 5 मंत्र दिए गए हैं, शुरू के 5-6 मंत्र दिए गए हैं। उस सामवेद में, चूंकि सामवेद में जो है वो गायन की शैली है, वो गायन करके जो है उसमें किस तरह से संगीतमय करके किया गया है, तो 5 मंत्र उसमें लिए गए हैं सामवेद में। यजुर्वेद जो वाजस्नेयी संहिता है, उसमें 31वें अध्याय में, 31st जो अध्याय है, उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है और उसमें 22 मंत्र दिए गए हैं पुरुष सूक्त के। इसी प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद की कर्म संहिता में 30वें अध्याय के प्रथम और 16वां 1.16 में 18 मंत्रों का जो समूह है वो पुरुष सूक्त का जो है वर्णन करता है। अथर्व संहिता के 19वें अध्याय के 6वां सूक्त जो है, जिसमें 16 मंत्र दिए गए हैं, वो अथर्व संहिता में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। इसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद के 33 आरण्यक में तीसरे अध्याय के 12वें सूक्त में 24 मंत्रों का समूह जो है वो पुरुष सूक्त का कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पुरुष सूक्त जो है केवल ऋग्वेद का विषय नहीं है, ये सभी वेदों में, सभी संहिताओं में, यजुर्वेद हो चाहे सामवेद हो, चाहे शुक्ल यजुर्वेद हो चाहे कृष्ण यजुर्वेद हो, सभी में इसका वर्णन मिलता है। और पौराणिक धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें तो भागवत पुराण में भी इसका जिक्र है, महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत और मोक्ष धर्म के पर्व के 351 और 352 में भी इसके विवरण पाए जाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि केवल हमारे ग्रंथों में ही नहीं, जो प्राचीन पारसी ग्रंथ हैं, जैसे हमारे यहाँ वेद माने जाते हैं, उसी प्रकार से पारसियों में अवेस्ता करके जो ग्रंथ है, और उनकी लिपि जो है बहुत कुछ हमारे वेद ग्रंथों से मिलती जुलती है। और एक और उनके यहाँ ग्रंथ आता है, पहलवी डेनकार्ड ग्रंथ चलता है, उसमें भी पुरुष सूक्त के बीज दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं इन ग्रंथों में, ये बताया गया है कि पुरुष शरीर 4 संपदाओं में विभाजित रहता है। कैसे कैसे? कि इसके ऊपरी भाग में, सिर में एक पुरोहित या पुजारी की, हाथों में एक युद्ध निपुण योद्धा की, और पेट के भाग में, उदर के भाग में कृषि या जीविकोपार्जन करने की, तथा पैरों में शिल्पकार या श्रम की अवधारणा की गई। ये मैं आपको उसकी बता रहा हूं कि पारसी ग्रंथों में वही जो है हमारे यहाँ जो पुरुष सूक्त में है उसमें वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों मुख आमासीत है, बाहु राजन्याकृता रूत दस्सित वैश्या पदभ्याम सुदूर हो जाए, उसी मंत्र को जो है पारसी सूक्तों में इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो ये मैं बताना चाहता कि किन किन संगताओं में कहाँ कहाँ पे पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है।
कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि जो उसमें पदभ्याम सूत्रो अजायत बहुत ही विवेक इसमें विवाद भी रहा है इस मंत्र में, कि जहां पे वर्ण की व्यवस्था की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात की गई है, ये मंत्र जो है, ये पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में या और वेदों में बाद में जोड़ा गया। क्यों वर्ण व्यवस्था का जिक्र जो है पूरे ऋग्वेद में कहते हैं केवल इसी मंत्र में किया गया, बाकी कहीं नहीं किया गया है। लेकिन मेरा अपना विचार है, और जो विद्वान हमारे जो है, जो मैंने देखा पढ़ा और समझा है, कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के 35th सूक्त में भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। लेकिन वहां पर भी कोई जाति का व्यवस्था का कोई कहीं भी नहीं हमारे वेदों में। ये केवल ज्ञान बल, व्यापारिक गुणों और आपकी भौतिक शक्ति की, शारीरिक शक्ति की बात करता है, गुणों की बात करता है, कभी जातिगत व्यवस्था की बात नहीं करता। कुछ भी हो, पुरुष सूक्त जो है उस विराट पुरुष की महानता को, उसकी व्यापकता को, उसकी श्रेष्ठता को, ब्रह्मांडीय एकता को, रसता को और मानव समाज को एक सूत्र में पिरोने का एक उत्कृष्ट उदाहरण। इसलिए पुरुष सूक्त जो है अपने आप में एक अनोखा और अनुपम एक रचना है, जो सभी को, हम जो जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको पुरुष सूक्त के मंत्रों का जानना चाहिए और उसका उच्चारण जरूर जरूर करना चाहिए। 2-4 मंत्र करे, सामवेद में 5 मंत्र दिए, उन्हीं के 5 मंत्रों का उल्लेख करे अपने में। और तो अब मैं आगे बताऊंगा पुरुष सूक्त की उपयोगिता और उसके लाभ क्या है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पुरुष सूक्त क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि पुरुष सूक्त से तात्पर्य उस शक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वरी सत्ता से है। अब पुरुष नाम क्यों रखा गया, जो आदरणीय शर्मा जी पूछ रहे थे, उसका विवेचन मैं भी इसके बात करूंगा। मैं पहले तो देखिए, सबसे पहले लोगों की ये धारणा रहती है, ये प्रश्न रहता है कि भाई हम क्यों पढ़े इस चीज को, हमें हमें क्या लाभ होगा, हमें फायदा क्या होगा। हर एक आदमी अपना फायदा सोचता है, उसके बाद फिर उसके उस पर हाथ रखता है। तो मैं आपको एक नहीं ऐसे 22 फायदे बताने जा रहा हूं, जो पुरुष सूक्त को पढ़ने से, पुरुष सूक्त को सुनने से, पुरुष सूक्त का मनन करने से आपको प्राप्त होने वाले। जैसे कि मैंने कहा कि पुरुष सूक्त में चूंकि ये वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र और शास्त्रीय और पौराणिक मंत्र में अंतर ये होता है, जैसे कि वैदिक मंत्रों को माना गया है कि ईश्वर की वाणी है, और एक ये पर्टिकुलर मीटर में, पर्टिकुलर छंद में पिरोए जाते हैं, उनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है और उस फ्रिक्वेंसी का एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो एक फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी में जब व्यतिरेक होता है, जब कोई उसमें जो है गड़बड़ी हो जाती है, तो वो शरीर का अंग जो है हमारा बीमार हो जाता है। तो इसलिए वैदिक जो मंत्र हैं वो उसमें कोई कमी बेशी नहीं की जाती है, वो जैसे हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं। क्योंकि उनकी ध्वनि का जो है, उनमें जो स्वर चिन्ह लगे हुए हैं, उनका जो पढ़ने का तरीका है, उसमें जो कंपन होते हैं जो वायुमंडल में, उसका एक अपना अलग प्रभाव है। उसको ऋषियों ने उस पर रिसर्च किया हुआ है, उसको बहुत ज्यादा भी इसमें चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि वैदिक मंत्रों का प्रभाव शास्त्रीय मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से कई गुना, 1000 गुना ज्यादा। तो अब मैं उनकी उपयोगिता और लाभ के बारे में एक एक करके मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि पूजा स्थलों पर कि कोई भी शुभ अवसर हो, आपके यहाँ शादी संस्कार हो, कर्णछेदन हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई भी सामाजिक संस्कार हो, इन अवसरों पर इन मंत्रों के जप, वाचन, अनुष्ठान आदि से ईश्वरीय वरदानों एवं आशीर्वादों की वर्षा होती, मिलते नहीं वर्षा होती, ये लिखा गया है। यानी अनवरत रूप से आपके ऊपर बरसते जब मंत्र, पुरुष सूक्त के मंत्र पढ़े जाते, ये पहला आपका लाभ और उपयुक्ता है। दूसरा, यज्ञ विधान, कोई भी यज्ञ करने जा रहे हो आप, तो यज्ञ विधानों में इन मंत्रों के पठन पाठन से जो यज्ञ कार्य करने जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से करने जा रहे हैं, जो संकल्प, जिस संकल्प के साथ आप करने जा रहे हैं, तो वो यज्ञ जो है पवित्र भी होते हैं, शुभ होते हैं, फलदायी होते हैं, और सरलता से यज्ञ कार्य संपन्न हो जाता है। उसमें कोई व्यवधान, कोई बाधा उत्पन्न नहीं।
तीसरा लाभ क्या है इसका, कि आपकी आध्यात्मिक और मानसिक और भौतिक उन्नति के लिए ये सूत्र जो है, इस सूत्र के मंत्र जो है अत्यंत प्रभावकारी माने गए। चौथा क्या है, देखिए पुरुष सूक्त में क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति का, उसके सृजन का पूरा वर्णन वर्णन दिया गया है। तो इसके जप से जो है, पुरुष सूक्त के जप करने से किसी के घर में, किसी के परिवार में अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही, ये मैं रहस्य की बात बता रहा हूं आपको, कि पुरुष सूक्त के मंत्र जो है, जो निसंतान दंपत्ति हैं और जिनको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खैर इलाज कराएं अपना, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और संतान फिर भी उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इनके मंत्रों के जप से सुंदर व संस्कारी संततियां उत्पन्न होती, क्योंकि ये पूरी सृष्टि की रचना का एक आधारशिला है। ये पुरुष सूक्त जो है, ये बताता है कि सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ। तो जहां पर भी, जिस परिवार में अगर संतान की उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही है, तो ये पुरुष सूक्त के मंत्र बहुत प्रभावकारी हैं, और वंश वृद्धि बनी रहती है। नहीं कि एक संतान हो गई, उसके बाद आगे की संतानों में प्रॉब्लम आ रही है, आगे आपको वंश चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका निरंतर वंश वृद्धि के लिए भी ये जो है पुरुष सूक्त के मंत्र बहुत ही उपयोगी। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसके निदान के लिए भी आपको पुरुष सूक्त के मंत्र जो है आपको फलदायी मिलेंगे। आप वैसे तो कहते हैं कि पुरुष सूक्त जो है वैष्णव मंत्र है, विष्णु के लिए कहा गया है, लेकिन ना तो देखिए पुरुष सूक्त में ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष सूक्त ना तो वैष्णव संप्रदाय के लिए है, ना शैव के लिए है, ना शाक्त के लिए है, और अगर कहा जाए तो तीनों के लिए। ये वैष्णव वैष्णव भी इसको मानते हैं, और इसको शैव जो शिव संप्रदाय को मानने वाले उसको भी बहुत आराधना करते हैं, और शक्ति की पूजा करने वाले भी जो है इन पुरुष सूक्त के मंत्रों का बहुत सम्मान से इसका आदर करते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर संप्रदाय या किसी पर्टिकुलर जो है उसके नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान रूप से, सार्वभौमिक रूप से उपयोगी। तो परम सत्ता हो, चाहे महाविष्णु हो या कोई देवी देवता हो, कोई भी उनके आशीर्वाद की कामना करने वाला कोई हो, जो भी उसकी कुल देवता हो, कुल देवी हो, उनकी कृपा पाने का इच्छुक हो, तो उसकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने का ये महामंत्र है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये जो वेदों शास्त्रों में और जो लिखा गया है, जो मैंने पढ़ा, उसके आधार पर मैं एक समरी के रूप में आपको बता रहा हूं। चातुर्मास अभी समाप्त हुआ है। चातुर्मास में कहते हैं कि देवता लोग सोते हैं, उस समय भगवान की वंदना करना चाहिए, और जो शुभ कार्य होते हैं जैसे विवाह है, शादी है, ये बंद हो जाते हैं। तो चातुर्मास में पुरुष सूक्त के मंत्र विशेष फलदायी होते हैं। चातुर्मास में जो है, चातुर्मास जो होता है उसमें इसके विशेष इसके फलदायी होते हैं, उसमें अवश्य पढ़ना चाहिए इनको, और इससे बुद्धि का विकास होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि चातुर्मास में इन मंत्रों का विशेष फल होता है, और इससे बुद्धि का विकास होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने इसमें जानी, कि पुरुष सूक्त के मंत्र जो हैं, अगर इनका दैनिक जप किया जाए तो डायबिटीज के रोग में भी ये चमत्कारी रूप से उपयोगी पाए गए। देखिए डायबिटीज जो है एक ये जो है लाइफ स्टाइल रोग है। ये आपकी मानसिक शांति नहीं रहेगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपको डायबिटीज रहेगी। और ये पुरुष सूक्त जो है आपको एक चित्त में स्थिरता, शांति प्रदान करता है, आपका जो दैनिक टेंशन उसको दूर करते हैं। तो ये डायबिटीज के रोगों में भी पुरुष सूक्त के मंत्र जो है अत्यंत उपयोगी पाए गए। पुरुष सूक्त के मंत्रों को पढ़ने से या सुनने से भी आपकी विचारों में स्पष्टता, दृढ़ता और कार्यों में उत्कृष्टता और सफलता प्राप्त होगी। आपके विचारों में, आप जो बोलेंगे, आपकी वाणी में प्रभाव उत्पन्न होगा, लोग आपको सुनेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, और आपकी बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। ये पुरुष सूक्त का प्रभाव। ये पुरुष सूक्त के मंत्र जो है जीवन में प्रसन्नता, धन, वैभव, अधिकार, शांति, सुख और मुखमंडल पर कांति व चमक पैदा करती है। ईश्वरीय शक्ति जो है
जो पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए जो है उत्तरदायी है, उसकी कृपा जब आपके ऊपर पड़ती है, उसकी जब किरणें पड़ती हैं, उसकी जो कांति पड़ती है, तो आपका मुखमंडल भी जो है कांतिमान होने लगता है। और जिस घर में पुरुष सूक्त का पाठ पठन पाठन होता है, उसमें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला और अंततः मोक्ष प्रदान करने वाला बहुत छोटा सा, मुश्किल से मैं समझता हूं कि 5 मिनट का समय भी नहीं लगता है 16 मंत्र पढ़ने में। इन 16 मंत्रों को जब पढ़ने लगते हैं तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, 2-4 बार अभ्यास करेंगे अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। और 5 मिनट के लिए 3 मिनट, मुझे तो 2-3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट में 16 मंत्र आपके जो है वो आपके हो जाएंगे। भाव से पढ़ेंगे आप, आपका कल्याण ही कल्याण। कोई अज्ञानता हो, कोई भ्रम हो, आपको वासनाओं में फंसे हुए हैं, तो वासनाओं के जो कटीले जाल से निकालने वाले पुरुष सूक्त के ये बहुत ही उपयोगी मंत्र है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, अगर कोई समाज में, आपके परिवार में कोई विक्षोभ हो रहा है, एकता में कोई विखंडन हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपसी मतभेद हो रहे हो, तो उन सबको भी एक सूत्र में पिरोने वाला भी ये महामंत्र सूत्र है। दूसरा, ये जो है राष्ट्रीय भावना को, इसको तो मैं समझता हूं कि इसको सेना में और भी जगह इस मंत्रों का पठन पाठन होना चाहिए, क्योंकि त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना को उत्पन्न करते हैं। पुरुष सूक्त में बताता है कि वो परम सत्ता स्वयं यज्ञ में अपने आप को उसने आहुति दे दी, तभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कुछ था नहीं उस समय, तो कैसे यज्ञ किया जाए, यज्ञ का समापन कैसे किया जाए, यज्ञ को प्रारंभ कैसे किया जाए, यज्ञ के लिए सामग्री कहां से जुटाई जाए, वो सभी चीजें, वो सब बन गया। वो घी भी बन गया, ईंधन भी बन गया, हविस भी बन गया, वो सब कुछ बन के उसने अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया, तब यज्ञ की सृष्टि हुई। तो ये हमें बहुत बड़ा जो है समर्पण की भावना, बलिदान की भावना वो सिखाता है, जो कि हमारे देश के और राष्ट्र की एकता के लिए, निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। पुरुष सूक्त देखिए 5 प्रकार की शक्तियों से अनुप्राणित है। कौन कौन सी 5 शक्तियां हैं इसमें? इस सूत्र के मंत्र दृष्टा जो है नारायण ऋषि हैं, जो एक महानतम ऋषि है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। जब हम पुरुष सूक्त की जैसी चर्चा करते हैं, तो नारायण ऋषि, जिनको ये मंत्र दृष्टा के रूप में इनको, इनके ऊपर भगवान ने कृपा करके इनको बताया इनको, और जिस छंद में पिरोए गए हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद में पिरोए गए हैं, इनकी एक विशेष ऊर्जा है। उस ऊर्जा का जो है संचरण आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में होने लगता है। तीसरा, इस मंत्र के जो स्वर हैं, वो आपको सही लक्ष्य तक ले जाने के लिए, वो सही लक्ष्य तक आपको ले जाते हैं। चौथा क्या है, इस मंत्रों के जो देवता, जो पुरुष हैं, वो एक ऐसे देवता हैं जो किसी अन्य शक्ति से संचालित नहीं होते हैं। वो स्वयं अपनी शक्ति से, बल्कि और सभी देवताओं को, पूरी सृष्टि को संचालित करने वाले एकमात्र देवता ऐसे जो है पुरुष, जो किसी अन्य शक्ति से नियंत्रित नहीं, अपितु वो सार्वभौम सर्वमान्य देव, किसी धर्म पंथ या किन्हीं सीमाओं से बंधे हुए नहीं है, अपितु पूरी सृष्टि ही उनकी अभिव्यक्ति है। तो ये, और पूरे ब्रह्मांड को एक इकाई में देखने वाला ये परम सूत्र है। इस तरह से 5 शक्तियों से अनुप्राणित ये जो सूक्त जो है, आपको विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की सुख, शांति और शक्ति को प्रदान करते हैं। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन एक बार पुरुष सूक्त का पाठ करता है, वह इस जन्म में, जो पूरे दिन आप अगर कोई पापाचार करते हैं, आपसे गलती से, जाने में अनजाने में अगर कोई पाप होता है, तो उस पाप से विमुक्ति आपको पुरुष सूक्त का एक बार पाठ करने से मिल जाती है। और जो प्रतिदिन पुरुष सूक्त के 5 बार पाठ करता है, वो इस जन्म के पापों के साथ साथ पूर्व जन्म के भी तमाम पापों से छुटकारा पा लेता है। और जल में खड़े होकर के, जब हम किसी पवित्र नदी में, गंगा में, यमुना में, या और कोई पवित्र नदियों में जब हम स्नान करते हैं, उस समय
जल में खड़े होकर पुरुष सूक्त का जब पाठ किया जाता है तो ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। देखिए, पापों की श्रेणी की गई है, उसमें ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया। तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पाने के लिए पुरुष सूक्त के मंत्रों का आश्रय बताया गया, जल में खड़े होकर। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं कि सभी वेदों में जितने भी सूक्त हैं उसमें पुरुष सूक्त सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट। शास्त्रों में कहा गया है कि विश्व यज्ञ में, विश्व के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है उसमें पुरुष सूक्त का पाठ अगर किया जाए तो संपूर्ण विश्व की चौमुखी प्रगति होती है। केवल ये अपने लिए नहीं है, अपने समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे समाज और पूरे संसार की समृद्धि के लिए भी पुरुष सूक्त का जो है हमको पाठ करना चाहिए। अगर किसी की संतान विलंबित हो रही है, जैसे मैंने कहा संतान नहीं हो रही है, या संतान होने में रुकावट आ रही है, या लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं, नर पुरुष नहीं पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए भी विद्वान लोग पुरुष सूक्त का पाठ बताते हैं। वैवाहिक मामलों में विवाह नहीं हो रहा किसी कन्या का, विवाह में अड़चन आ रही है, तो पुरुष सूक्त का जो है अनुष्ठान करना चाहिए। इसका और लाभ क्या है? वित्तीय स्थिरता में भी ये जो है लाभ प्रदान करता है। किसी को व्यापार में घाटा हो गया, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, तो जैसे सत्यनारायण की कथा करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उस तरह से पुरुष सूक्त के मंत्र भी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में सहायक, वित्तीय विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले। और जैसे मैंने निवेदन किया कि ये विशेष मीटर में लिखे गए, एक विशेष प्रकार के छंदों में लिखे गए, इनकी आवृत्तियां एक देखिए विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती, जो अत्यंत शक्तिशाली भी है और एक आध्यात्मिक ऑरा प्रदान करती है। इस सूत्र के मंत्रों को और अत्यंत प्रभावशाली व सक्षम बना देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वेद के इस सूत्र के मंत्रों का जाप करने का कोई नियम नहीं। मात्र शारीरिक स्वच्छता हो, मानसिक आपकी भक्ति हो, ऐसा कोई, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी वर्ण का हो, वो इनका मंत्र का पाठ करने के लिए आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। और इसमें गुरुमुखी होने की भी आवश्यकता नहीं। बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जैसे गुरु के दिए हुए, प्रदत्त किए हुए गुरु मंत्र ही पढ़ते हैं हम लोग, गुरु द्वारा दिए गए हों, उनकी शक्ति उसमें निहित हो जाती है। लेकिन पुरुष सूक्त के मंत्र जो है उस परम सत्ता परम गुरु के दिए हुए हैं, इसलिए आपको किसी भौतिक या सांसारिक गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई गुरु है या नहीं है, आपने गुरु बनाया है नहीं बनाया है, इसके मंत्र जो है आपको गुरुमुखी होने के लिए बाध्य नहीं करते। इसके विपरीत जैसे तांत्रिक ग्रंथों में तमाम तरह के जो मंत्र आते हैं वो कीलित होते हैं, पहले उनका उत्कीलन करना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये इसको इसकी भी आवश्यकता नहीं है मंत्रों। ये सरल मंत्र है, सर्व उपयोगी मंत्र है, सर्व सुलभ मंत्र है, सबका कल्याण करने वाले मंत्र हैं और सबके लिए उपयोगी भी है। तो पुरुष सूक्त के मैंने आपको अत्यंत कई लाभ बताए, मैंने आपको जो कि शास्त्रों में वर्णित है, उनका उल्लेख किया गया है था स्थानों में। और अब हम जो बात करते हैं, जो प्रथम जो प्रश्न उठाया था आदरणीय शर्मा जी ने, ये पुरुष नाम क्यों दिया गया, पुरुष पुरुष से क्या तात्पर्य है, पुरुष सूक्त क्यों कहा गया, पुरुष शब्द से ऋषि क्या बताना चाहते हैं, कोई उनके दिमाग में पुरुष शब्द क्यों आया ये, और उन्होंने इसका नाम पुरुष सूक्त के अलावा अन्य कोई नाम क्यों नहीं रखा, और इस पुरुष शब्द की कैसे व्युत्पत्ति हुई, एटमॉलजी कैसे हुई, इसका निर्वचन कैसे किया जाए,
तो इसके बारे में, इसका स्रोत क्या है, इसका कारण क्या है पुरुष का कहने का, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने पिछले सत्र में भी की थी। आज मैं थोड़ा सा विस्तार में उसमें बताना चाहूंगा। देखिए, पुरुष जो है वो कई शब्दों से उसकी हमने विच्छेदन करके हम उसको व्याख्या कर सकते हैं। जब पुरुष कहते हैं तो पूरी धन वश, पूरी कहते हैं पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी, ये पूरा सर्वलोक जो है, और वश माने बसने वाला, निवास करने वाला, ऐसा तत्व, ऐसा ऐसी सत्ता जो समस्त ब्रह्मांडों में निवास करती हो, वो पुरुष है। दूसरा इसका निर्वचन करें अगर हम, तो पुर और उषा, जो उषा काल के प्रकाश की तरह संसार को आलोकित करने वाला हो, एक दिव्य प्रकाश से भरने वाला हो, वो पुरुष है। और एक अन्य इसका अगर हम विच्छेद करें, एक अन्य इस तरह से इसको संधि विच्छेद करके देखें, तो पुर धन शाह, शाश्वत आनंद और बुद्धि प्रदान करने वाला कोई तत्व है तो वो पुरुष है। और चौथे इसमें निर्वचन में ये है कि पु धन रुषा, जो पूर्णता शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार का कलमश, किसी प्रकार का जो है दोष न हो, पूर्णता शुद्ध हो, वो पुरुष है। निर्वचनकार जो है, यास्क मुनि जो है, सबसे बड़े जो है निरुक्तिकार जो हुए हैं, जो शब्दों की व्याख्या करने के लिए माने गए हैं। कोई शब्द ऐसे ही नहीं उत्पन्न हुआ संस्कृत में, हर एक शब्द की अपनी एक स्टोरी, हर एक स्रोत है, कैसे बनते हैं। तो यास्क मुनि ने पुरुष के 4 भागों में बांट करके उसका निर्वचन किया है। पहला है, 4 विकल्प दिए हैं उनके द्वारा। एक है पुरुषादा, पुरुषादा। दूसरा है पुरुषया। तीसरा है पूरे 13वां। और चौथा है पूरियति। एक एक करके थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। पुरुषादा को जैसे हम लेते हैं, तो इसकी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, पूर्व धन सदृल और घन प्रत्यय, प्रत्यय जो संस्कृत के लोग जानते हैं, वो प्रत्यय पीछे लग करके शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें घन प्रत्यय लगा हुआ है, तो पुरुषादा शब्द बनता है। तो ये जो पुरुषादा शब्द जो है, वो सदल के 3 अर्थ बताए गए हैं। पूर्व धन सदल, सदल के 3 अर्थ बताए गए हैं, विसरण, गति और अवसाद। और गति क्या है? गति जो है कि शरीरम बुद्धिवा असौ विषयोप्यर्थम सीदति पुरुषाता। विषय की उपलब्धि के लिए शरीर या बुद्ध में बैठने वाला परम तत्व जो है, वो पुरुषाता है, वो पुरुष है। इस तरह से व्याख्या यास्क मुनि द्वारा की गई। और दूसरा क्या है? पुरुषया। दूसरा कहते हैं पुरुषया पुरी शयनाथ इति पुरुषा, जो पुरी में शयन करने वाला हो, जो पुरी में शयन करे। पुरी क्या है? आपका शरीर भी पुरी हो सकता है, ये पूरा ब्रह्मांड भी पुरी है आपका। तो इसमें जो शयन करने वाला हो, जो इसमें विश्राम करने वाला हो, वो पुरुषया है, वो पुरुष है। इसीलिए प्राण को भी पुरुष कहा गया है। प्राण का एक अर्थ जो है पुरुष कहा गया है, क्योंकि आपके पुरी में, आपके शरीर में वो निवास करता है, शयन करता है, इसलिए वो पुरुष पुरुष कहा गया। महाभारत के शांति पर्व में 9 द्वार वाले पुर में शयन करने वाले को पुरुष कहा गया है। 9 द्वार पुरम पुण्यम एतई भावई समन्वितम। 9 द्वार, हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। तो 9 द्वार की पुरियों में जो निवास करने वाला है, वो पुण्यात्मा जो है, वो पुरुष। ये महाभारत के शांति पर्व में कहा गया। और ब्रह्म पुराण में क्या बताया गया है पुरुष को? अव्यक्ते च पुरे से ते पुरुषा तेन उच्चते। व्यक्त और अव्यक्त जगत में, जो व्यक्त जगत जो हम देखते हैं वो व्यक्त जगत, और अव्यक्त जगत जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, उन सभी में निवास करने वाला व्यक्ति वो पुरुष है।
तमाम व्याख्याएं हैं। मतलब कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें पुरुष में पुरुष की व्याख्या नहीं मिलती हो। सांख्य कारिका में जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, उसमें 55 सांख्य कारिका में कहा गया है कि पुरलिंगे से ते इति पुरुषा, लिंग रूपी पुर में शयन करने वाला जो होता है वो पुरुष है। इसमें लिंग को 18 तत्वों का बताया गया है सांख्य कारिका सांख्य सिद्धांत में, कि 18 तत्व कौन कौन से होते हैं। मन बुद्धि और अहंकार चीजें हो गई, और 10 इंद्रियां हो गई, 5 तन्मात्राएं हो गई, और एक मन हो गया। इन सबको मिलकर के 18 जो तत्व हैं, उनसे बना हुआ जो शरीर होता है, जो कि आपके मरने के बाद भी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद में, वो लिंग शरीर कहलाता है। तो उस लिंग रूपी पुरी में शयन करने वाला वो पुरुष है। यहाँ ही नहीं, जब आप स्थानांतरण भी होता है, आपका आपका रूपांतरण होता है, तो उसमें भी वो शयन करने वाला जो है, उसका उसका कभी क्षय नहीं होता है, उसका कभी जो है मरण नहीं होता है, उसकी कभी कमी नहीं होती है, वो पुरुष है। तीसरा इसमें बताया गया है क्या, पूरे तेरह पूरा। तो किसे भरना, संतोष को पूरी तरह से आनंद से संतोष से भर दे, वो पुरुष है। और की गई क्या मतलब होता है, जो पुरुष जीव के अंतर में व्याप्त होकर उसे पूर्ण करता है। देखिए, हमारे शरीर की पूर्णता जब तक वो ब्रह्मा ब्रह्म जो है, वो जब तक शरीर में नहीं होता है, जीवात्मा जब तक शरीर में नहीं, तक हमारा शरीर पूर्ण नहीं होता है। आत्मा जो परमात्मा जो है, तो जो हमारे शरीर में अंतर में व्याप्त होकर के अंतरात्मा में बैठता है, वो अंतरात्माओं के लिए प्रबंध करता है, भले ही हम उसकी बातों को सुने या ना सुने, वो पुरुष है। तो इस प्रकार तमाम तरह की व्याख्याओं से जो आप प्रश्न कर रहे थे कि पुरुष नाम क्यों रखा गया, पुरुष के तमाम अर्थ है, और वो सब यही बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आलोकित करने वाला, इसमें रहने वाला, सर्वत्र व्याप्त करने वाला, इसलिए पुरुष उसका नाम दिया। और एक और इसके अर्थ में कहा गया है, पुरति अग्रे गच्छतीत, यानी जो सदैव आगे आगे चलकर के गमन करता है, सर्वप्रथम जिसका जिसका प्राकट्य हुआ हो। पुरति अग्रे गच्छतीत, आपके कल्याण के लिए हमेशा आगे रहने वाला जो हो, वो पुरुष है। और पूयति बलम, यह आपके अंदर जो बल है, जो ओज है, शक्ति है, उसको संचार करने वाला भी वही है। पाणिनि अष्टाध्यायी में पुरुष की व्युत्पत्ति जो है, वो इस प्रकार से की गई है कि पुर सनोति ददाति पुरुषा। यहाँ पे पुर का मतलब है प्रचुर, बहुत मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में। सनोति माने प्रदान करने वाला, ददाति माने देने वाला। वह है तत्व जो बहुत अधिक मात्रा में आपको सब कुछ देने वाला हो, आपकी सभी अभिलाषाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, वो पुरुष है। तो पुरुष शब्द जो है, पुरुष शब्द की देखिए और भी व्याख्या, बहुत व्याख्या है पुरुष शब्द की। मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में 10वां जो मंत्र है, उसमें कहा गया है कि पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम ये तद्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकरीति है सौम्य। क्या मतलब हुआ कि यह पुरुष तत्व ही संपूर्ण विश्व है। पुरुष एवेदम विश्वम, ये पूरा विश्व ही पुरुष है। कर्म, वही कर्म है, जो कर्म करते वही है, तप भी वही है, वही परम तथा अमृत रूप ब्रह्मा है, जो आपकी हृदय गुहा में निहित इस तत्व को जानता है, वो अविद्या ग्रंथ का विच्छेदन करता है। यही विद्या और विद्या का फर्क है। जो इस चीज को जानता है वो विद्यावान है, जो नहीं जानता वो अविद्या से ग्रसित, और जो उसको जान देता है वो अविद्या की ग्रंथि जो है उसका, उसको काट देता है, उसका विच्छेदन कर देता है, उच्छेदन कर देता है।
और इसी को हमारे पुरुष सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा गया है कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो उदन्ने नाति रोहति। इस मंत्र का व्याख्या आगे लेक्चर्स में करेंगे इसको हम। तो पुरुष जो है बहुत ही विस्तृत आयाम वाला एक शब्द है। सांख्य दर्शन में भी पुरुष को एक ऐसा मूल चेतन तत्व पदार्थ मानते हैं। सांख्य दर्शन की जब बात करते हैं हम, तो उसमें पुरुष और प्रकृति के 24 तत्व लेकर के 25 तत्वों को सांख्य दर्शन में बताया गया है। और पुरुष पुरुष को ऐसा तत्व बताया गया है जिसकी उपस्थिति में प्रकृति रचना करती है। प्रकृति जिसमें है सृष्टि की उत्पन्न करती है और पुरुष उदासीन रहता है। लेकिन ऋग्वेद के इस पुरुष सूक्त में प्रकृति का जिक्र नहीं है। पुरुष ही सब कुछ माना गया है, वही उत्पन्न करता है, वही अपने आप से सबको उद्भव करता है। तो सांख्य दर्शन के इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर मुझे ये समझ में जो आता है। गीता में भी पुरुष का जिक्र किया गया है। गीता में भी देखें आप तो गीता के तमाम श्लोकों में पुरुष पुरुष शब्द का उल्लेख आता है। गीता के 13वें अध्याय के 22वें मंत्र को देखें अगर आप, तो उसमें कहा गया है कि उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा पुनः। क्या क्या है? उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा का मतलब क्या हुआ कि वो दृष्टा है, मतलब सब कुछ देखने वाला है, साक्षी रूप में रहता है। आप कोई भी कर्म करते हैं उससे बच नहीं सकते आप। और अनुमंता भी है, आपको सही सम्मति देने वाला है। हम आत्मा की आवाज को सुनते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जब भी कोई हम गलत काम करने जाते हैं तो हमारा अंतरात्मा हमको टोकता है कि ये काम गलत हो रहा है। तो उपद्रष्टा है, साक्षी भाव रहता है। अनुमंता है, आपको सही सम्मति देने वाला है। भरता है, वो आपका सबका भरण पोषण करने वाला है। भोक्ता महेश्वरा, और भोक्ता भी वही है, उसी के माध्यम से हम शरीर के इंद्रियों के माध्यम से भोग भी करते हैं। तो कहने का मतलब है पुरुष क्या है? पुरुष को जो व्याख्या की गई उसके 6 विभाग किए गए हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भोक्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा और परमात्मा। ये गीता में उसको व्याख्या की गई। ईशावास्योपनिषद में भी इसका जिक्र किया गया है कि कैसा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, कि परमात्मा का, उस परम पुरुष का ही सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्यात् जगत। तो वो जो भी है, जितना हमको आवश्यक उतना ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सब चीजें जो है ईश्वर की ही, वही सब कुछ है। जैसे जो पुरुष सूक्त का मंत्र बताता है, वो विभिन्न उपनिषदों में, विभिन्न शास्त्रों ग्रंथों में अलग अलग ढंग से उसको कहा गया है, उसको समझाने का प्रयास किया गया है। और इसी तरह से कहा गया है, इसकी जो व्याख्या की गई है कि तद्दे जत तन्ने जत तद्दूरे तत्समीपिके तदर तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्यास बाह्य। यानी वो अंदर भी है, बाहर भी है, पास भी है, दूर भी है। तो उसके इतने गुण हैं, इतने व्यापक गुण हैं कि उसको आप किसी भी रूप में उसको आप ग्रहण करें तो आप कल्याण ही कल्याण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष शब्द जो लिया गया है वो एक व्यापक रूप से लिया गया है। पुरुष शब्द के बहुत ही अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से उसको समझाया गया है। और पुरुष जब हम कह देते हैं तो पुरुष से एक बहुत, पुरुष शब्द पर ही पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, पुरुष की व्यक्तित्व पे ही पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। और गीता में 9वें अध्याय में कहा गया है कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलयम स्थानम निधानम बीज अव्ययम। कि वो ही गति है, वही लक्ष्य है, वही पालन करता है, वही स्वामी है, वही साक्षी है, वही धाम है, वही शरणस्त्री है, वही अत्यंत मित्र भी है। तो ये पुरुष के जो गुण है उसके आधार पर ही इस सूक्त का नाम पुरुष सूक्त रखा गया है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में जहां से हमने ये आपका प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है, उसमें भी यही बात कही गई है
कि वहां पर ओम भूर्भुवः स्वहा जो है प्रणव नहीं लगाते हैं। जो ऋग्वेद का मंत्र जो गायत्री मंत्र है वो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना ही है। ओम भूर्भुवः स्वहा नहीं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं उस पुरुष की तेजस्वी श्रेष्ठ पापनाशक महान देवता के रूप में हृदय में प्रतिष्ठित करता हूं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला। तो ये पुरुष का जो वर्णन किया गया है विभिन्न वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, तो पुरुष का एक महान जो है एक उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से पुरुष जो है आज का विषय जो है, आप पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, अगर समय हो तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो अगले बार पढ़ूंगा। और मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सभी का। आप प्रश्नोत्तर सेशन काल में जो पूछना चाहें। धन्यवाद आदरणीय श्री जी अमरवाल साहब। आज आपने पुरुष का पार्ट 2 लिया और उसको पढ़ाने का प्रयास किया। अब मैं, सभी लोग अनम्यूट हैं और इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा बनती हो तो आदरणीय जी अमरवाल साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय RN पांडे साहब बोलेंगे। एक प्रणाम अकबर साहब। नमस्कार नमस्कार ऋषि साहब। एक तो ये प्रार्थना है कि आज आप जैसे 3-4 मिनट लगेंगे, तो एक तो ये 16 मंत्र पढ़ दीजिए आज, कल पे मत बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरा क्यों- मेरा तो बहुत आंतरिक इच्छा थी मैं पढ़ूं। मैं समय क्योंकि अभाव के बारे नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि उत्सुकता इतनी हो चुकी है कि अब इसका इंतजार करना मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। और, और 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 दूसरा है जो आपने व्याख्या की है, गुणों का वर्णन किया है, मेरे विचार में ये ब्रह्म ईश्वर और पुरुष एक ही है, कोई कोई इसमें अलग नहीं है। आप ईश्वर या ब्रह्म को बोलने बिना हाँ पुरुष बिल्कुल बोल दिया बिल्कुल। तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। तो सभी गुण, सभी विशेषताएं, सभी है वो ईश्वर ही है, जिसको ईश्वर की है। और जब ब्रह्म भी बोल लीजिए, और जैसे आत्मा का भी आपने जिक्र किया है, तो आ, आत्मा ब्रह्म का अंश है, तो सभी उसी में आ जाता है। मतलब उस ब्रह्म की ही व्याख्या पुरुष की व्याख्या है, मेरे हिसाब से बिल्कुल वही बैठता है। इसका महत्व अलग है, क्योंकि ये 16 मंत्रों में उसने सब कुछ एक सारांश दे दिया है। तो ज्यादा ज्यादा इधर उधर भागने की बजाय ये 16 मंत्रों में इतना सब कुछ निचोड़ रख दिया है, तो इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात ये आई है, भले जो हमारी समझ में आया। और ये तो मैं तो हम तो अभी अभी हम एक वो नहीं लेना चाह रहे, पढ़ नहीं लेना चाह रहे, लेकिन मैं इसका आरंभ कर दूंगा जल्दी ही, कुछ एक आध दिनों में ही 16 मंत्रों का बहुत सारा- जब। और जी जी, बिल्कुल इतना बिल्कुल। महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही आपने तो पूरा खजाना खोल दिया हम लोगों के सामने। देखिए, तो हमारे पिछली बार का वेदों भी में, हमारे शास्त्रों में एक परम सत्ता को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है, ठीक है ना। एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली, जब बिल्कुल बिल्कुल हम जब बिल्कुल रुद्रम की बात करते थे तब भी यही कहा था कि वो कण कण में व्याप्त है, हर एक में व्याप्त है। बिल्कुल आप ब्रह्म बिल्कुल। कह लें, और उसको पुरुष और कह लें। अंत में ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पिछली बार भी आपका जिक्र आया हुआ, आपने बिल्कुल सबका वास्तविक रूप एनर्जी परम सत्ता है, उसे है वो एनर्जी ही है। लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था, तो हम भी पहले पहले हमेशा बोलते पहले हैं मैं कि आपके आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए 16 मंत्रों हाँ को जी मैं हाँ 2 जी, मिनट में पढ़ देता हूं मैं। समझे कि बिल्कुल नहीं? प्लीज। 2 मिनट लगेंगे। इससे देखिए एक वाइब्रेशन भी जनरेट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मौल बिल्कुल। मौल मैं तो ये कहता हूं कि मंत्रों को पढ़ने से हमारे शरीर के, हमारी इस जितना भी वातावरण है, और जो दृश्य और अदृश्य चीजें हैं, उनके मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट बदल जाते हैं। ये और ये तो मैं सोचता हूँ, ये पूरे सूक्त तो हर, जैसे राम मंदिर है, जैसे हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में, तो ये पूरे सूक्त तो लग जाना चाहिए। मैं भी अपने एक हमारा गायक है उनको बोलूंगा वे, जैसे गायत्री मंत्र है, महामंत्र का उन्होंने एक कैसेट निकाला हुआ है, तो मैं पता नहीं, हो सकता पूरे सूक्त का पहले भी हो, लेकिन मैं भी बिल्कुल होंगे, कहूंगा बिल्कुल। कि निकाला जाए। जैसे क्योंकि अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आगे से सुनेंगे। नहीं है तो उसका निकलवाएंगे हम, गायक है हमारे पास, तो वो निकलवाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है पुरुष सुख। तो ये तो हमें अनुसरण करना चाहिए। मैंने जो भी संस्थाएं हैं हिंदू सनातन धर्म की, उनको ये इसका प्रमोशन करना चाहिए। पांडे जी भी कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ हो सकता है। शांति कुंज में भी देखा जाए,
आगे से भी बात कर ले, अरविंद जी भी बात कर सकते हैं कि पुरुष सूत्र को कुछ महत्व दिया गया, क्योंकि साइड वो में क्या जरूर होता है। वैदिक देखिए शांति कुंज में भी है। होता है, ऐसा नहीं। शांति कुंज में भी जो है जब यज्ञ यज्ञ विधान होते हैं वहां पर, तो हाँ वहां जी, भी हाँ जी, पुरुष सूक्त के मंत्र पढ़े जाते हैं। यज्ञ बिल्कुल में बिल्कुल। कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं होता है जहां पर यज्ञ यज्ञ में धर्माण प्रथमा आसन ते नाकम महिमाना छत पूर्वे साध्या संति देवा मंत्र पढ़ा ना जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हर यज्ञ में पढ़ा जाता है। तो पूरा पूरा नहीं। आप पढ़िए फिर आज आप। चलिए 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 चलिए, आ गया आप सब। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाते स भूमिं विश्रुतो वृत्वा अतितिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रतत्त्वशेषानो इदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांसि पूरुषा पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्समृतं दिवि त्रिपादोदितयेद पुरुषा पादोऽसेहा भवात् पुनः ततो विश्वङ्ग विक्रामत शासना न सुनोधि तस्माद् विराट जायत विराजो अद पूरुषा स जातो अतिरिच्यते पश्चाद् भूमथो पुरा यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तो अस्यासीद्याजं ग्रीष्मा इदमा शरद हवि तम यज्ञं बर्हसि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ते साध्या ऋषयस्य तस्माद् यज्ञात् सर्वभूता संवृतं प्रसदाज्ययम् वसूंस्तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चे तस्माद् यज्ञात् सर्वभूता संवृतं प्रसद तस्माद् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामान्य जग्गिरे छन्दांसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायते तस्मात् अस्वा अजायन्ते एके चोव्यादतः गावो हजिग्गिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयाम् यद पुरुषं विदधु कतधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काउ रूपादा उच्येते ब्राह्मणो ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्याकृतः पुरुतस्य वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायते चंद्रमा मनुषो जातः चक्षो सूर्यो अजायते मुखादिन्द्र अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायते नाभ्या आसीद अंतरिक्षं शीष्णोऽध्यो समवर्ततः पदभ्यां भूमि दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् सप्ताशासिन परदिहा त्रिसप्ताह समधिकृतः देवाय यज्ञं तन्वाना अवदन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमय जन्ते देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमाना सजन्त पूर्वे साध्या संति देवाः। ये 16 मंत्र है। मुश्किल से मैं समझता हूँ 2 या 3 मिनट लगे होंगे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पांडे जी बताए हो, आप भी बता सकते हैं। पांडे जी, हवन यज्ञ विधि में ऐसे ईश्वर स्तुति मंत्र दिए हुए हैं, स्वस्ति वाचन मंत्र दिए हुए हैं, ये पुरुष सूक्त क्यों नहीं दिया हुआ? कि हो सकता है दिया भी हो, हम ना करते हो। चलो इसका उत्तर है आपके पास कुछ? हो सकता हो दिया भी हो कहीं, मैं कोशिश करूंगा तो पूरा पढ़ने की। पांडे जी आपसे प्रश्न कर रहे हैं वो। तो आपसे भी पूछा है, आप वक्ता हैं इस समय। नहीं, नहीं, हो सकता हवन यज्ञ की विधि ना करते हो, कोई हवन यज्ञ हम ज्यादा करते हो सकता है ये कम करते हो। आर्य समाज की जो पुस्तकें हैं उसमें भी पुरुष सूक्त दिया होता है। दैनिक मैं देख लूंगा, आज ही देख लूंगा, आज ही देख लूंगा। हाँ, पुस्तकों में अच्छा दिया ठीक। होता है और पुरुष सूक्त का पाठ भी करते हैं। मैं क्योंकि मैं सोचता हूँ ये करना चाहिए, मैं तो आगे से करूंगा, हमेशा ही हमेशा नहीं, जो पुरुष करूंगा। सूक्त देखिए, पुरुष सूक्त का पूरा पुरुष सूक्त का पाठ भले ही ना होता हो, लेकिन पुरुष सूक्त के 1-2 मंत्र तो जरूर कहीं ना कहीं आते जरूर हैं। कोई यज्ञ विधान ऐसा नहीं है जिसमें पुरुष सूक्त का मंत्र कोई कोई ना आता ना हो। ठीक है ना। चलो देख लेते अब खास देख तौर लेंगे। से जो 16वां जो मंत्र है यज्ञ यज्ञ वाला जो है ना, ये तो जरूर पढ़ा जाता है यज्ञ जब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। ठीक और ठीक। और हर हम तो शादी विवाह में भी देखा है कि ब्राह्मणों मुखमासीद है, और ये जो है ना चंद्रमा मनुष्य जाता, तो बहुत ही फेमस हम मंत्र ऊपर है। जाता तो पढ़ते हैं, यस यस यस। चंद्रमा मनुष्य ठीक जाता चक्षु सूर्य हो जाए, तो बहुत मत पढ़ा जाता है, हर एक पढ़ा ठीक जाता है। ठीक।
ठीक ठीक। और कोई प्रश्न पूछना बच्चे है? प्रश्न मेरा है आपसे आजम। प्रश्न ये है कि आज तारीख 17 दिसंबर है और 25 दिसंबर आ रहा है, और मेरी पोती जी आईसीएस में पढ़ती है। वो मेरे बेटे के साथ में वो लेकर आई, ट्री लेकर आई और सेंटा क्रूज ले आई। मैं ये सोच रहा था हम्म, कि जैसे आज यहाँ 5 या 10 लोग बैठे हुए हैं, पांडे जी तो इसी मंत्र को गुनगुना रहे थे, ये जान रहे थे। ये देव जी उनको साहब याद है कंठस्थ उनको। देव जी साहब की अपनी उत्कंठा थी और वो उस प्रश्न पूछ रहे थे। हम लोग की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोगों को संस्कृत की भाषा का ज्ञान नहीं है। जब हमें कोई ज्ञान नहीं है तो हम उसकी तरफ जाते नहीं है। मतलब ये है, सबसे पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जहां पर हमको इस चीज में जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी कि जैसे पांडे साहब के पोते को मैंने देखा या आपके बच्चों को देखा, आपको तो क्या ये ज्ञान था, आपने तो एमए संस्कृत में किया, सब कुछ किया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम का ही पार्ट है, जहां पर कि हमें ये शुरुआत से होनी चाहिए ना। अब इसमें ये जिज्ञासा बिल्कुल कैसे सही कह करें? रहे हैं आप। ठीक है। अब मैं देखिए मुझे याद है कि जब मैं एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट पहले कर, लेट अस कंप्लीट माय सेल्फ। जी तो क्या है कि जी जी क्वेश्चन ये आता है कि जब हम कभी तथाकथित कहीं जाते हैं तो हमको एक मंत्र दे दिया गया कि साहब ये मंत्र कर लीजिए, जैसे अभी आपने कोई चीज करा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक मंत्र को करने के बाद अगर वो, कभी कभी कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अगर आपने मंत्र को पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ होगा, बजाय प्रभाव के कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव होगा। तो आदमी डरता है। आपने देखा था प्राचीन काल के अंदर सारे मंत्रों को महिलाओं के लिए वो था अपना, एक वर्ण व्यवस्था के अंदर था। तो सवाल मेरे अंदर ये प्रश्न जाग रहा था कि आप जितनी बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, 16 मंत्र बता रहे हैं, अब 16 मंत्र को हमने कभी कंठस्थ नहीं किया, हमने संस्कृत भाषा को पढ़ने का प्रयास नहीं किया। मेरे मन में अब यह आया था कि इस मंत्र को पढ़ के मेरे अंदर में कैसे विश्वास जगे। तो यहाँ सबसे बड़ी विडंबना हमारी आती है एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें कि हमें जानकारी मिलनी चाहिए। हाँ, अब कही सब आप साहब। जी जयवाल साहब। जी। देखिए ये जो आपको याद होगा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी के साथ भी अनिवार्य संस्कृत का एक जो है भाग होता था, और उसमें 8वीं क्लास तक। सुभाषितान, उसमें संस्कृत के कुछ बहुत क्लिष्ट नहीं, साधारण कुछ मंत्रों को, कुछ नीत मंत्रों को सुभाषितान के रूप में पढ़ाया जाता था। ठीक है ना? अब वो विषय बस से हट गया है। अब क्या हो गया, थर्ड लैंग्वेज हो गई एक, 8th क्लास तक थर्ड लैंग्वेज हो गई है शिक्षा की प्रणाली में। उसमें आप जर्मन ले लीजिए, आप फ्रेंच ले लीजिए, आप संस्कृत भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों को संस्कृत दिला रखा है। हमारा जो ग्रांडसन है 7th में पढ़ता है, उसको मैंने पहले पहले फ्रेंच लिए हुआ था, तो फ्रेंच हटवा करके मैंने संस्कृत दिलवा दी उसको। अब उसको, उसकी रुचि भी हो रही, जागृत हो रही है, थोड़ा मैं गाइड कर देता हूँ। उसके 100 में 100% नंबर आते हैं, एक नंबर भी नहीं कटता। जिस दिन भी उसका, जिस पेपर में उसका आधा नंबर कट जाता है, उस दिन मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारा आधा नंबर क्यों कट गया। वैसे होता नहीं है, अभी तक तो ठीक चल रहा है वो। तो रुचि जागृत कैसे हो? हम जो लोग थर्ड जो लैंग्वेज दिलवाते हैं बच्चों को, बच्चों को अपॉर्चुनिटी होती है, आधुनिक प्रणाली में भी अपॉर्चुनिटी है, तो हम संस्कृत क्यों नहीं दिलवाते? हम फ्रेंच जर्मन क्यों दिलवाते? नंबर वन। नंबर टू, उपयोगिता का प्रश्न जहां तक है इसमें, कि भाई आप कहते हैं कि ये जो है ना आपको कोई जॉब देने वाला नहीं है संस्कृत विषय। ठीक है ना? अब ज्यादातर, जिसमें हम लोगों ने रोहिल यूनिवर्सिटी से, मैंने तो बिजनौर से किया, वहां पर वहां के प्रोफेसर से बात होती है कि एमए में कुल उनके यहाँ कुल 8 या 10 छात्र रह गए हैं, तो डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे, संस्कृत पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो ये जो है जॉब, जब तक जो है जीविका जो है जनक नहीं होगी सब्जेक्ट, तब तक इनकी, इनको ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि संस्कृत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, बता दूं मैं, कोई भी आईएएस पीसीएस, मुझे तो दुख है कि मैंने बाद में स्टार्ट किया, यानी रिटायरमेंट के 9 साल बाद मैंने संस्कृत से एमए किया। अगर मैं संस्कृत पहले पढ़ता तो मैं, हो सकता कि मैं और अच्छा कर लेता, या मैं और अच्छे आईएएस में निकल जाता मैं। समझे कि नहीं? संस्कृत पेपर इज वेरी स्कोरिंग, आई टेल यू। मैं तो हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ाता, उसके सीधे एमए किया मैंने, और मैं, मेरे 78-79% नंबर आए एग्रीगेट मिला करके इसमें। ठीक है ना? तो थोड़ी मेहनत कर लेता मैं, जबकि कोई बहुत ज्यादा अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, मैंने यूनिवर्सिटी में किसी क्लास में नहीं बैठा मैं,
कभी पांडे जी से पूछ लेता था, कभी लज्जराम जी से पूछ लेता था, ठीक है ना, कभी किताबों का अध्ययन कर लिया। तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि भाई आप सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हो, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर हाई स्कूल तक का बैकग्राउंड आपका संस्कृत का है, तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत के पेपर स्कोरिंग नहीं, बहुत स्कोरिंग पेपर है, मेरा जो अपना मानना है। और नई शिक्षा प्रणाली में मेरी जहां तक कुछ लोगों से बात हो रही है, नई शिक्षा प्रणाली जो आ रही है उसमें संस्कृत पे ध्यान दिया जाएगा। आगे जो एक नया आ रहा है डॉक्टर, और अब किस तरह से इसमें उनका कैरिकुलम बन रहा है, क्या बन रहा है, नया कैरिकुलम बन रहा है जिसमें संस्कृत पर जो है ना कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई जाए, जरूर पढ़ाई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक लेकिन मेरा देखिए ऐसा है अब ना, तक की जानकारी का नॉलेज है, उसमें शायद ये माना गया है कि हर एक लोग अपनी अपनी भाषा में जो तीसरे संप्रदाय हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं, परंतु हिंदू होने के नाते शायद हम नहीं रख पा सकते। ये कुछ मतलब था, कहाँ तक सही है क्या गलत है। तो क्वेश्चन तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये आता है कि हमको अपनी चीज की बेसिक जानकारी या वो सब होना चाहिए ना। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि जब मुझे अपने आप को दुख हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं ज्वलंत समस्या है। यानी कि आपने एकदम कह दिया कि साहब पढ़ना चाहिए, अब वो बच्चा जहाँ ग्रोइंग इसकी स्टार्टिंग से होगी या जहाँ एकदम होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो रुचि की है ना सर। उसकी रुचि कैसे हो, मतलब जिस एटमोसफियर में हमारे बच्चे रहते हैं, पोते रहते हैं, उसको आप कैसे कर अरे हम सकते तो हैं। ऐसे है ना, अरविंद जी 1947 के बाद जो शिक्षा बनाई है, वो बड़ी सोच समझ के बनाई है कि ये संस्कृत को खत्म किया जाए, सनातन धर्म को खत्म किया जाए। बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्टर रखे हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल नीतिबद्ध रूप से हमें वंचित किया है, पूरे हिंदुओं को। तो ये बड़ा षड्यंत्र है ये। पहले पहले ब्रिटिशर्स का था, उसके बाद कांग्रेस चलिए राजों सर, का ये था। जूम ये तो इसका ये एक इसमें यहाँ भारत यहाँ के क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड हमारा। चलिए साहब, और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, ये फिर बाद में ये आदरणीय आनंद पांडे साहब। ये सर आपके सही कह रहे हैं, पर ये जूम पे नहीं डिस्कस करते। चलिए, हमको सब मालूम, सबको है सर, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पर तो चलिए हम पॉजिटिव साइड में चलना चाहेंगे सर। किसी को दोष नहीं देंगे हम लोग, जो है उसमें उसमें कैसे कर रहे हैं वो नहीं, ज्यादा। तो इसको उपाय उपाय तो करना होगा ना। उपाय देखिए, अब ठीक है, चलते हैं। चलिए, आदरणीय आनंद पांडे साहब। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों में, श्रोतागण में, बहुत प्रबुद्ध श्रोतागणों में रुचि जगी आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब का वक्तव्य सुनकर, इससे ही यह लगता है कि आज का वक्तव्य कितना प्रभावशाली था। सब लोगों को लगा भाई पुरुष सूक्त क्या है, इसको याद करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। और आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने जो बात उठाई, चिंता उठाई, वो अपनी जगह है। मैं केवल अपने मन में ये समझता हूं कि यदि प्राथमिक शिक्षा में संस्कृत अनिवार्य हो, पहली से 5 तक अनिवार्य हो, तो ये समस्या का हल हो जाएगा। क्यों? कि मैं गुरुकुल में पढ़ा और मुझे इसीलिए उसका आता है। जो जानते हैं कि सहनावतु सहनो भुनक्तु सरस्वती शिशु मंदिर में बीज पड़ जाते हैं, उतना कम से कम लोगों को अनिवार्य आता है। थी, क्या? हमारे हमारे टाइम में अनिवार्य थी, हमने पढ़ी है, अनिवार्य थी। चलिए, तो अब बात आती है आज के वक्तव्य की, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, जानने को मिली। तो मुझे ये अच्छा लगा कि जो टेक्निकल बातें भी कुछ सामने आई। तो एक तो आदरणीय GM अग्रवाल साहब ने जो संदर्भ बताए अलग अलग, वह महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक दृष्टि से, एकेडमिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जो सामान्य लोगों के, हम जैसे लोगों के लिए जो उपयोगिता की बात बताई, वह भी आकर्षण करती है और प्रभावशाली है। इसमें कोई निस्संदेह विश्वास और श्रद्धा के साथ हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि किसी भी वैदिक मंत्र का आप पाठ करेंगे तो उसका प्रभाव होगा ही होगा। ये तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है और ये साधारण बात नहीं है जो कुछ लिखी गई। अब आती है कि वो तो बड़ी ग्राही है, मेरे सब पॉइंट्स लिखे कि उपयोगिता, लाभ क्या है, 5 शक्तियां क्या हैं, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरी, जानने के लिए जो श्री अरविंद शर्मा जी ने एक जिज्ञासा रखी थी कि पुरुष का अर्थ क्या है, तो आदरणीय GM अग्रवाल साहब ने कई तरह की व्युत्पत्तियां करके, विशेष रूप से निरुक्त के जो यास्काचार्य हैं उनकी जो व्युत्पत्तियां रखी,
वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। हम लोग साधारण व्यक्ति, भले ही मैं तो कुछ थोड़ा बहुत पकड़ भी लिया उसको, कि साधारण व्यक्ति को पकड़ में न आए, तो भी देव ऋषि जी की बात जो है, ये पुरुष माने जो परम सत्ता है, चाहे वो पिंड में है, चाहे वो ब्रह्मांड में है, चाहे वो व्यष्टि में है, चाहे वो समष्टि में है, उसी की ओर इंगित किया इसको, पुरुष को। इस कारण से ही यह महत्वपूर्ण है। पिंड की दृष्टि से भी, ब्रह्मांड की दृष्टि से भी पुरुष सूक्त में जो 16 ऋचाएं हैं वो सब महत्वपूर्ण है। जहां तक आदरणीय देव ऋषि जी कहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो आर्य समाज की जो पद्धति की जो पुस्तकें पढ़ते हैं उस कारण से है। यदि नित्य, जो उसके लिए भी उत्तर मैं दे दूं कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम, पहला जो मंत्र है वह आर्य समाज में बहुत अच्छी तरह से शुरू से, जब मैं छोटा था तभी हमारी प्रार्थना वाली में था। और आर्य समाज की भी जो संध्या की पुस्तकें होती लिखा होता है, और कहीं कहीं पर यज्ञों में पुरुष सूक्त कहा जाता है आर्य समाज में भी। जहां तक सनातन धर्म की बात है वहां यह अभिन्न अंग है। पुरुष सूक्त पूरा न बोलें, पूजा पाठ में जैसे ही हम कोई भोग लगाते हैं तो शीष्णो देव संवर्ततः कहते हैं, या चंद्रमा मनसो जाता, कुछ ऐसे षोडशोपचार में जो बताया वो सब मंत्र निहित हैं। एक बात। दूसरा, कृष्ण की पूजा करने वाले भी, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, कृष्ण जी को नजर लग गई तो पुरुष सूक्त से उसको उतारते हैं। जब किसी का स्वागत करते हैं तो पुरुष सूक्त बोलते हैं। शुरू में यज्ञ का कोई उत्सव होता है तो पुरुष सूक्त बोलते हैं। तो पुरुष सूक्त है तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे करना चाहिए, याद करना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी अगर आता है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। नित्य पूजा प्रकाश का जो गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है उसमें नित्य पूजा प्रकाश में यह है, और वो जो षोडशोपचार विधि है उसमें भी लिखा हुआ है, और अलग से भी जहां सूक्त लिखे हुए हैं उसमें। मेरा मानना यह है कि हम आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित जो संध्या वंदन की पुस्तकें हैं उनको भी रखें, और सनातन धर्म वालों को नित्य पूजा प्रकाश नाम की पुस्तक जो गीता प्रेस से लिखी हुई है वो अवश्य रखनी चाहिए। उसमें तर्पण की विधि, जो सामान्य विधि है, चाहे आप दिवाली पे उपासना करते हैं, दीपावली पे अपने गणपति गौरी की करते हैं, महालक्ष्मी की करते हैं, शिव जी की करते हैं, और जो संध्या वंदन करते हैं वो भी पढ़ना चाहिए। उससे हमें काफी ज्ञान प्राप्त होगा और काफी हमारी आशंकाओं का निराकरण हो सकता है। जहां तक बात टेक्निकल ये आई कि कहां पर है, कहां पर की बात तो बताई दी, कहां कहां है। तो यजुर्वेद में जहां 31वां अध्याय है तो उसमें 22 मंत्र हैं, तो 16 मंत्र तो यही हैं। और एक बात वेद में ही, वहीं पर ही जहां पर पुरुष सूक्त कहते हैं वहीं पर कह दिया कि पुरुष है क्या। तो देव ऋषि जी को इस जानकर अच्छा लगेगा कि वहां कर कहा कि वेदाहमेतम पुरुषम परमहांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति ब्रह्मित्वमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। मुक्ति की बात आ रही है। देव ऋषि जी देखिए क्या कहते हैं इस मंत्र में। ये पुरुष सूक्त के बाद कहा हुआ मंत्र 18वां, उसमें जो देवता है वो आदित्य है। तो कहा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस पुरुष को, जिस पुरुष का वर्णन करके पुरुष सूक्त में आए हैं, इस आदित्य वर्ण को सूर्य की तरह से जो है अंधकार से जो परे है, इसको जानने के बाद मृत्यु से पार हो जाता है। नान्य पंथा विद्यते नयायन अनायन, मुक्ति के लिए और कोई रास्ता नहीं। तो पुरुष का मत वही है जो आप समझ रहे हैं, इस परम सत्ता के बारे में ही वहां कहा। देखिए हमारी भ्रांतियां बड़ी दूर होती हैं यदि हम पढ़ें इसी के 19वें मंत्र को पढ़ें तो इस जिसका अवतारवाद वाले आधार लेते हैं। स्वामी दयानंद तो नहीं मानते, लेकिन इसमें लिखा है कि अजाय मानो बहुधा विजायते, वो न होने वाला भी बहुत तरह से पैदा होता है। बहुधा, बहुधा माने बहुत प्रकार से, बहुत बार भी है और बहुत प्रकार से भी है। अब जो आदरणीय जीएम अग्रवाल साहब ने एक प्रश्न उठाया था, यह बात कही थी प्रकृति के बारे में, वो यहां स्पष्ट होती है इस मंत्र में कि तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्तु भुवनानि विश्वा। तस्य योनिम,
उसकी योनि को धीर लोग देखते हैं। योनि माने आधार को, योनि माने प्रकृति। क्या है वो प्रकृति? तस्मिन तस्थु भुवनानि विश्वा, सारे के सारे विश्व उसी में स्थित है, ब्रह्म प्रकृति पुरुष में ही। तो पुरुष के साथ जो प्रकृति, जो सांख्य का आगे विकास हुआ, उसका भी वेद वहीं का वहीं कहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इसका तो कोई अंत होता ही नहीं विद्वत्ता का। तो हमारे आदरणीय GM अग्रवाल साहब ने आज जो उसकी पुरुष की व्याख्या बताई, जो उपयोगिता बताई, बहुत ही लाभकारी है। हम सब लोगों को उत्सुकता होनी चाहिए और इस पुरुष सूक्त का पाठ करके, हमें तो लाभ से मतलब है, पुरुष सूक्त का पाठ ही करने लगेंगे हम तो लाभ होना चाहिए। जहां तक एक बात और आई बीच में, जो आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने कहा कि साहब वो ये कह देते हैं मंत्र को बोलो मत, ऐसा करो। उसके लिए तो देखिए, मैं स्वामी दयानंद जी का अनुयायी बिल्कुल मानता हूं इस बात को। बिल्कुल भी आशंकाओं में मत पड़िए। यदि आप किसी विशेष अनुष्ठान से करेंगे, सकाम करेंगे, वो भी किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से, तो है सब बात तांत्रिक मंत्र, किस स्वर में कैसे क्या बोलना है। आप निष्काम भाव से कैसे पढ़िए, मुझे तो कुछ नहीं आता। आर्य समाज के लोग पढ़ने वाले स्वामी दयानंद तो कभी उस तरह के सामवेदी जो मैं वहां पढ़ता था, जैसे साउथ से जो लोग आते हैं, उस बारे में गाते ही नहीं, लेकिन सबको लाभ होता। तो ये तो वेद माता है। आप स्तुता मया वरदा वेद माता, आप तो स्तुति कीजिए, पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, किसी तरह से पढ़िए। भगवान का नाम तो लेना है, कैसे भी लो तो फल होगा, ऐसा मेरा मानना है। व्यक्ति को हो सकता है दूसरों का मतभेद हो, तो मैं तो यही कहता हूं कि श्री GM अग्रवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक वैदिक मंत्र को उठाया है। जैसे श्री रुद्रम के ऊपर आपने रिसर्च की, हम बहुत आभारी हैं। आगे भी जब बोलेंगे तो उसको बहुत लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु उसमें क्या है, प्रश्न ये होता है कि वो ही चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई ना सीख पाए, ये भी भाव है। क्योंकि अगर माता के पास कैसा भी बच्चा हो तो माता तो उसको कोई वो नहीं करेगी ना। तो किसी भी भाव से आप उससे पुकारे, कैसे पुकारे, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भाव होगा उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ लोग डरा देते हैं, वो डराना जो होता है वो ज्यादा खतरनाक रहता है। बस इतनी सी बात। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और धन्यवाद जूम के सभी लोगों का, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। सुख दुख तो अतिथि हैं, सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे। चले जाएंगे यदि वह नहीं आएंगे तो, चले जाएंगे यदि वह नहीं आए तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? हम अनुभव कहां से लाएंगे? आएंगे नहीं तो अनुभव कहां से मिलेगा? बहुत अच्छी बात। अतिथि आपने कह दिया ना, वो तिथि नहीं है उनकी कोई भी। आएंगे, वो बहुत तो आएंगे। आइए चलिए, बहुत 3 बार को शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा